कि 25 जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर BLO को दीजिए। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में वोट सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या हो जब वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब हो जाएं? AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। ओवैसी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से अपनी वोटर डिटेल्स चेक करने की अपील कर रहे हैं। हैदराबाद में इन दिनों मैपिंग और घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का काम जोरों पर है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया पर अपना अभियान तेज कर दिया। ओवैसी ने जनता को आगाह किया कि वोटर रिकॉर्ड में छोटी सी भी गलती भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इसे सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता न माने, बल्कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना दस्तावेज दुरुस्त करें। 25 जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुस्सलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर BLO को दीजिए और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए, ताकि आप ना सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कल कोई आपकी भारत की सिटीजनशिप पर शहरियत पर सवालिया निशान ना उठाए। तो बेहतर यह है कि आप अभी से चौकस रहिए, उसमें हिस्सा लीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बूथ लेवल एजेंट्स ECI के कार्ड के जरिए BLOs के साथ रहेंगे, आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मगर 25 तारीख से पहले मैं आप तमाम को बाखबर करने के लिए मजलिस के तमाम जिम्मेदारान आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जिसके पास व्हाइट रेशन का, तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपना SIR करवाइए। इन्यूमरेशन फॉर्म आपको BLOs लाके देंगे, उसको चेक करिए और उसमें चेक करने के बाद आप अपना उस पर साइन करके उस पर फोटो लगाकर 2 फोटो आपको लगाना है इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर जो BLOs लाके देंगे आपको। जागरूकता अभियान के साथ साथ ओवैसी ने एक नई और तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा मुद्दा मतदाता सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नामों का हटाया जाना। ओवैसी ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की इस प्रक्रिया को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की व्यवस्था का आधार बनाया जा रहा है। ओवैसी का मुख्य तर्क है, नाम कटने का मतलब विदेशी होना नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति अपने आप विदेशी नागरिक साबित हो गया। इनमें से बहुत से मामले अभी कानूनी जांच के दायरे में हैं और प्रभावित लोग दोबारा वोटर के तौर पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार के पास ऐसा कोई आधिकारिक डेटा नहीं है जो ये बताए कि कितने नाम विशेष रूप से विदेशी नागरिक होने के शक में काटे गए हैं। AIMIM प्रमुख का आरोप है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा खामियाजा समाज के कमजोर वर्गों को उठाना पड़ रहा है। ओवैसी का दावा है कि वोटिंग लिस्ट से नाम कटने के कारण इन लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर हो रहा है। और ख़ास तौर से मजलिस के अराकीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अराकीन असम्बली के ऊपर, साबिक़ अराकीन बल्दिया पर, साबिक़ अराकीन असम्बली पर कि वो अपनी पूरी तवानाई, अपना पूरा वक्त 25 जून से लगाकर चेक करें, लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें। और जैसा कि मैंने बताया कि मजलिस ने ही एक ऐप बनाया जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, 2024 की वोटर लिस्ट, और हमने इंटरनेट के जरिए इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट जो उनके पोर्टल पर है, अगर कोई बाहर थे, कोई बाहर से आए हैदराबाद को, तो उनका हम चेक करके दे रहे हैं। बहरहाल कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात के तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात में अपना एक हेल्प डेस्क सेंटर बनाया और उन्होंने वहां पर भी तमाम लोगों की रहनुमाई की, उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही 25 जून से 25 जुलाई तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली भी शुरू होगा।
तो महाराष्ट्र में भी हमने एक ऐप बनाया, मैं खुद वहां पर गया, वहां से औरंगाबाद से हमने बच्चों को बुलाया, उनकी ट्रेनिंग दी, मुंबई से बच्चे आए और हमारे मुख्तलिफ मुंबई के असेंबली हल्के जहाज से ट्रेनिंग दी गई बच्चों को, वो वहां पर गए, वहां पर भी वो काम कर रहे हैं। मैं बता ये रहा हूं कि जहां कहीं भी अब SIR होगा, खास तौर से गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है, खास तौर से जो लोग देही इलाकों में रहते हैं, खास तौर से गरीब जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि SIR हो सकता है। और याद रखिए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून होता है, यकीनन वो कानून बन चुका, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते हम। सुप्रीम कोर्ट को पहले SIR की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड करना था, मगर बाद में हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि किसी की शहरियत या सिटीजनशिप डिसाइड करे, मगर इलेक्शन कमीशन जिस किसी का नाम का इंदराज नहीं होगा उन नामों को वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो जिम्मेदार अथॉरिटी है उनके हवाले कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि वजारत दाखिला को नाम जाएगा, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी और फिर उनको अपनी शहरियत साबित करना पड़ेगा। ये आसान चीज नहीं है, याद रखिए। इसीलिए बार बार हम लोग पुकार रहे थे, मैं बिहार में देख चुका हूं और बिहार के बाद बंगाल में देख चुका हूं, इसीलिए मैं हैदराबाद आकर यहां पर टेक्निकल लोगों से मुलाकात किया। हमारे सैयद मुश्ताक साहब का उसमें बड़ा रोल रहा। हमने वो ऐप बनाया, मजलिस जमीन पर काम करती है, मजलिस कमरों में बैठकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर गाली देने का काम नहीं करती। लोग देख रहे हैं कि मजलिस जमीन पर काम कर रही है। SIR का ये जजमेंट आया, इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर एहतियात से हमको काम करना है। SIR प्रक्रिया का अगला चरण इसी महीने के अंत में शुरू होने वाला है। ऐसे में चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों को लेकर ये चर्चा और तेज होने वाली है। ओवैसी का ये अभियान सिर्फ कागजात दुरुस्त करने की अपील नहीं, बल्कि सिस्टम की नीयत पर भी एक बड़ा सवाल भी है। क्या वाकई वोटर लिस्ट को साफ करने के नाम पर किसी खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है या महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है?